हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे मेकॉन लिमिटेड का, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर हम बात करें तो पीएसयू के अंदर ही रखा जाता है। इसको ध्यान से देख सकते हो, पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा मेकॉन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन का। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, मेंशन किया गया थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली। अभी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी नोटिस बस आया है, ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स टू बी नोटिफाइड इन वेबसाइट, क्लोजिंग डेट टू बी नोटिफाइड इन वेबसाइट। अप्लाई कैसे करेंगे? ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, जैसे ही चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगा डिटेल्स आपको मेंशन कर दिए जाएंगे। पहला है www.meconlimited.co.in पर आप जाकर के क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। आप विजिट करते रहिए रेगुलर। सबसे पहले पोस्ट के बारे में, डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5। रिक्वायरमेंट क्या है? क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री इन मैकेनिकल और एनडीटी लेवल 2 का सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल, अगेन आपका 5 पोस्ट, डिप्लोमा इन मैकेनिकल रिक्वायर्ड है और एनडीटी लेवल 2 का सर्टिफिकेशन। डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट है, डिग्री इन मैकेनिकल रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल 3 पोस्ट, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, फ्रेशर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट सिविल के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिप्लोमा सिविल। उसके बाद डेप्यूटी इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के लिए टोटल आपके 4 पोस्ट, डिग्री और डिप्लोमा। डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टोटल 3 पोस्ट, डिग्री और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आता है इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए 2 पोस्ट, डिग्री इन फायर सेफ्टी, डिग्री इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट इन साइंस, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आएगा डेप्यूटी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फॉर हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट मैनेजर। नेक्स्ट आता है जूनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है, रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर एप्लीकेशन और सैप इंजीनियर। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट सिविल के लिए 7 पोस्ट, डिग्री रिक्वायर्ड है, डिग्री यानी कि बीटेक होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट के लिए भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल 5, डिग्री आपका बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और यहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा एनडीटी 2 लेवल का। ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट, डिप्लोमा रिक्वायर्ड है बट कंसिडरेशन एनडीटी लेवल 2 वालों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट केमिकल के लिए डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट केमिकल के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट है, डिग्री इन मैकेनिकल रिक्वायर्ड होगा। असिस्टेंट प्रोजेक्ट सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी डिप्लोमा और डिग्री। रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ ध्यान रखिएगा, रिलेवेंट डिसिप्लिन में अगर आपके पास डिप्लोमा और डिग्री है तो आप पार्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देख सकते हो नंबर ऑफ पोस्ट इतने सारे हैं। प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूटिव राजभाषा के लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपके यहां पर होने चाहिए इन पीजी। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 65 टोटल यहां पर। नेक्स्ट है डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव सोशियो इकोनॉमिक के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए यहां पे, सोशल वेलफेयर में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अर्बन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग, इन्वायरमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट साइंस, रूरल इन इकोनॉमिक्स, उसके अलावा इकोनॉमिक सोशियोलॉजी और डेमोग्राफी स्टडी, एमबीए रूरल मैनेजमेंट, और 2 इयर्स का किसी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशियोलॉजी है किसी भी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट से तो भी यहां अप्लाई कर सकता है। तो इतने सारे पोस्ट का ध्यान से देखिएगा। एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर, फुल टाइम, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड जितने भी हैं, इन सभी को यहां पर एलिजिबिलिटी के थ्रू अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। क्लियर रहेगा? तो गाइस ये हो गई बेसिक चीजें। अब आती है यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में। तो बेसिक अगर आप देखेंगे डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट मैकेनिकल के लिए और असिस्टेंट के लिए 7 इयर्स का अपर एज लिमिट और रेन्यूमरेशन 47,000। डेप्यूटी इंजीनियर पोस्ट के लिए 47,000, असिस्टेंट इंजीनियर जितने भी पोस्ट होंगे सबके लिए 37,500। ठीक है। अपर एज लिमिट 32 इयर्स और 34 इयर्स। क्लियर रहेगा? तो यहां पर इतने सारे आपको दे दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं अपर एज लिमिट। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में मेंशन किया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को जब भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन में टोटल 65 पोस्ट के बारे में डिटेल्स पढ़ लेंगे। ठीक है।
टोटल 65 पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल्स पढ़ेंगे। वर्क एक्सपीरियंस जो है रिलेवेंट एरिया में वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर जरूरत होगा, यानी कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने होंगे जब रिक्वायर्ड होगा तो। इसके अलावा अपर एज लिमिट में अगर हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा 3 ईयर्स ओबीसी, 5 ईयर एससी एसटी, ठीक है। उसके अलावा कट ऑफ डेट के बारे में हम बात करें तो कट ऑफ डेट जो है कॉन्फर्मेशन पेज जब आएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से उस जगह पे कट ऑफ डेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखेंगे आपको सिलेक्शन मोड के बारे में बताया गया है। सिलेक्शन मोड में कोई भी एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ध्यान रखिएगा आउट स्टेशन कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू के लिए आएंगे उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ध्यान से देखेंगे कंपनी रूल के अकॉर्डिंग जो भी आउट स्टेशन के कैंडिडेट्स आएंगे यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, उनको ट्रैवल अलाउंस का रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। अदर डिटेल्स रिनोमरेशन जो है यहाँ पे जैसे जैसे प्रोजेक्ट साइट रहेंगे, यानी मेट्रो है तो मेट्रो सिटी में उसके लिए अलाउंसेस अलग से रहेंगे, पोस्टिंग जो होगी रिक्वायरमेंट के आधार पर दी जाएगी, क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एचआरए दिए जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी होगा, पीएफ होगा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए जो भी आपका ग्रेट्युटी पे होगा वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। 2 to 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिक होगी। अप्लाई कैसे करेंगे, www.meconlimited.co.in कैरियर्स, कैरियर अपॉर्चुनिटी, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहां पर आपको बता दिया गया है प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में, मैट्रिकुलेशन, फाइनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12th का यानी 10th से लेकर के जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके कंसर्न क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। पैन कार्ड अपलोड करने होंगे, अगर आपका कोई एडिशनल सर्टिफिकेशन है तो उसको भी अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे बेसिक चीजों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें आपको लगेंगी, तो ध्यान से देखिएगा। सबमिशन ऑफ डिग्री, पीजी डिग्री क्या क्या रिक्वायर्ड है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, सारी चीजों को अटैच करके ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन में भी फॉरवर्डेड टू सीनियर मैनेजर एचआर रिक्रूटमेंट सेक्शन, एचआर डिपार्टमेंट, मेकॉन लिमिटेड, डोरांडा, रांची, झारखंड 834002। आप इस एड्रेस पर इसको फर्दर फिल करके फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म को उसके बाद प्रिंट करके आप डायरेक्ट यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा। यहाँ पे वेट लिस्टिंग का भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट को भी यहाँ पे रखा जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आने से आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं, क्लियर रहेगा। मेकॉन डिसीजन का फाइनल यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द डिसीजन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेकॉन लिमिटेड इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, पेनाल्टी फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, mode of selection, conduct of interview, selection and posting of selected candidate will be final, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अप्लाई करने से पहले गाइस ध्यान रखें, अप्लाई करने से पहले आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ेंगे, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।